इस रूप में समझ गई कि दरअसल जिस मीडिया के आसरे 10 बरस तक उसने सत्ता चलाई है, उसके बाद अब उस अल्टरनेटिव या वैकल्पिक मीडिया का दौर आ चुका है, जिसके जरिए न सिर्फ जानकारी लोगों तक पहुंचती है बल्कि लोग भी जानकारी उसी के जरिए लेना चाहते हैं। और इस देश के भीतर में जो बाजार, जो खास तौर से विज्ञापनों पर चलता है, वह विज्ञापन भी बड़ी तादाद में शिफ्ट अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ हो रहा है। इसकी जानकारी मोदी सरकार को नहीं थी, ऐसा भी नहीं है, और इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। राजीव चंद्रशेखर चुनाव हार गए, लेकिन वह मंत्रालय अब अपने तौर पर अश्वनी वैष्णव के पास है और उनको इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दी गई कि वह इसको लागू करा सके। लेकिन सवाल है, संसद के भीतर क्या इतनी ताकत है? और सरकार अपने तौर पर जो 23 साल पुराने आईटी एक्ट को बदलना चाहती और इस कानून को लाना चाहती है, और इस कानून के जरिए वो कहती है कि दरअसल इससे साइबर सुरक्षा हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसको भी हमें देखना होगा, जो गोपनीयता लोगों की होती है उस दिशा में हमको सोचना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि सरकार चाहती है कि उसके अनुकूल ही सारी जानकारी लोगों तक पहुंचे। लेकिन डिजिटल मीडिया ने भारत के भीतर में खबरों को लेकर, जानकारी को लेकर, सवाल पूछने को लेकर जो 2024 के चुनाव की परिस्थितियों में परिस्थिति को पलट डाला, उसका सच अगर उस बाजार और पैसे के जरिए परखना चाहते हैं तो समझ लीजिए, बाकायदा एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट इस मायने में बड़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेघना ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट फॉरकास्ट है 2024 का, जो खुले तौर पर बतलाता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था, जिसमें टेलीविज़न था, प्रिंट था, रेडियो था, सड़कों पर लगने वाले बड़े बड़े होर्डिंग होते थे, उनको लेकर विज्ञापन लगभग 64,398 करोड़, इतना 2024 का टारगेट है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया, जिसके दायरे में वो तमाम प्राइवेट तौर पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम के तौर पर हों, यूट्यूब के तौर पर हों, अपनी साइट बनाकर जो जानकारी दे पा रहे हों, 57,757 करोड़ रुपए का ये बजट है। यानी 2024 में भारत के बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो विज्ञापन आएंगे, उसने भी मान लिया कि 47% हिस्सा डिजिटल मीडिया के पास जा चुका है। और पारंपरिक मीडिया धीरे धीरे पिछड़ रहा है क्योंकि उसका ग्रोथ 8% है, लेकिन डिजिटल मीडिया का ग्रोथ 16% है। उसी पर नकेल कसने की दिशा में सरकार इस आईटी एक्ट को लाना चाहती थी। अब मंत्री साहब तो चुनाव हार गए और नई परिस्थिति में यह एक्ट लाया जाए तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो एक वक्त इसका विरोध